गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू यू माय चैनल डॉक्टर जे कुमार केमिस्ट्री क्लासेस। हम लोग बाबू नॉमेनक्लेचर कंप्लीट पढ़ लिए थे। अब हम लोग का जो नया टॉपिक है वो है आइसोमेरिज्म। तो हम लोग आइसोमेरिज्म को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइसोमेरिज्म जो होता है बाबू क्या होता है? आइसोमेरिज्म compound having same molecular formula but differ in physical and chemical properties known as isomerism। compound having same molecular formula मतलब आइसोमेरिज्म में क्या होता है बाबू, मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम रहते हैं लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है वो क्या होता है, वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग कि कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला, कंपाउंड हैविंग same molecular formula, same molecular formula but differ in physical and chemical properties, physical and chemical properties known as isomerism। मतलब मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, वो डिफरेंट होता है। चलिए एग्जांपल के लिए देखिए, जैसे बाबू C2H6O ये कंपाउंड है, इसी से हम लोग अल्कोहल को बनाते हैं CH3, CH2 और OH, और इसी का हम लोग ईथर बनाते हैं। देखिए ये अल्कोहल है और ये ईथर है, O दोनों तरफ R लगा हुआ ईथर और ये OH है अल्कोहल, राइट। अब क्या है बाबू, देखिए ये अल्कोहल क्या करता है ना, कैसे समझेंगे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। तो ये अल्कोहल क्या करता है ना बाबू, वाटर के साथ या अल्कोहल जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है जिसके कारण अल्कोहल लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन ईथर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है जिसके कारण ये गैसियस स्टेट में होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर हुआ, ये लिक्विड और ये गैस, जबकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे कि CH2OH is liquid due to formation of H bond, but CH3O is gas due to absence of H bonding। तो ये क्या हो गया, सॉलिड लिक्विड गैस क्या है, फिजिकल स्टेट। तो ये क्या होगा, ब्रैकेट में लिख दीजिए डिफर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, नीचे तक दिख रहा होगा, डिफर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, अब हम लोग समझते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे डिफरेंट होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको राइट डाउन कर लिए होंगे, राइट डाउन कर लीजिए। और अगर किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं, है ना, किसी तरह का। अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे डिफर होता है वो। अगर अल्कोहल को हम लोग मेटल से रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेगा, लेकिन अगर ईथर को हम मेटल से रिएक्शन कराएंगे तो यह हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस नहीं करेगा, मतलब रिएक्शन ही नहीं होगा। तो बताइए ये हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेगा, ये नहीं करेगा, तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग हो गया, जबकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है।
दिस इज आइसोमर, दिस इज आइसोमेरिज्म। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि CH3 CH2OH gives H2 with sodium, but CH3OCH3 does, CH3OCH3 is, बस लिख लिए, but CH3 does not react with Na due to absence of acidic H, due to absence of acidic H। तो क्या हो गया वो, मतलब एसिडिक H की वजह से अल्कोहल रिएक्ट करता है सोडियम से, लेकिन ईथर नहीं करता है। तो क्या हुआ, केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया। तो मतलब वैसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो, उसी को हम लोग आइसोमेरिज्म बोलते हैं। चलिए हम इससे आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे। अब चलते हैं आइसोमेरिज्म के टाइप पे। ये केमिकल प्रॉपर्टीज वाला पोर्शन भी लिख लीजिए, इसको भी हम क्लीन कर देते हैं। देखिए आइसोमेरिज्म जो होता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो दो तरह का होता है। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। मान लीजिए इसको ए और ये बी पॉइंट आपका है, तो स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। नाउ हेडिंग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखिए बाबू एकदम नाम ही से क्लियर है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, पूरे आइसोमर में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा ही सेम होगा। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कह सकते हैं कि कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन स्ट्रक्चर। जो नाम है वही बदल जाएगा। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but differ in structure known as structural isomerism, या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल के लिए बाबू देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। एज फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए C3H6O2, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसका हम लोग बाबू एसिड बना सकते हैं। एसिड CH3CH2COOH, ये एसिड है। इसको स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिख दीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। C डबल बॉन्ड O और OH।
और इसी को चाहेंगे हम लोग तो ईस्टर बना सकते हैं, ईस्टर C डबल बॉन्ड OCH3। देखिए ईस्टर हो गया, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है C3H6O2, जबकि दोनों का देखिए स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड OH है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और CH3 है, दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, जबकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। कंपाउंड अलग अलग है, प्रॉपर्टीज अलग अलग होगा, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। दिस इज आइसोमेरिज्म। अब कहिएगा सर इससे पहले जो एग्जांपल लिए थे हम लोग आइसोमेरिज्म का, उसका भी तो ये एग्जांपल हो सकता है। ऑफ कोर्स आइसोमेरिज्म के अंदर ही ना पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म को। उस वहां पे भी देखे थे हम लोग अल्कोहल का ईथर बनाए थे, यहाँ पे एसिड का ईस्टर बना रहे हैं। तो जो आइसोमेरिज्म का डिफिनेशन होगा वो तो सबके लिए लागू होगा। अब हम लोग यहाँ पे बाबू बारी बारी से क्या करेंगे, पढ़ेंगे पहले स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का टाइप और फिर जाएंगे हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसको लिख लिया होइएगा, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के टाइप को बस हम मेंशन कर देते हैं और अगले लेक्चर में हम लोग स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के एक एक पॉइंट को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो इसको मिटा देते हैं। देखिए जो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म उसका टाइप जो होता है वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसका जो टाइप होगा वो सबसे पहले होता है वो चेन आइसोमर, दूसरा पोजीशन आइसोमर, तीसरा रिंग चेन आइसोमर, चौथा फंक्शनल आइसोमर, और नेक्स्ट होता है फंक्शनल आइसोमर के बाद मेटामेरिज्म, और एक लास्ट होता है वो, इसको नंबरिंग अभी कर देते हैं 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6 इसका हो जाएगा 6। मेटामेरिज्म के बाद टोटोमेरिज्म। तो ये बारी बारी से बाबू हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, इसको स्टडी करेंगे। चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म, है ना। तो ये एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म के बारे में, राइट। ये स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का क्या है, टाइप है। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का क्या है, टाइप है। ठीक है बाबू, एक एक करके पढ़ेंगे, देन हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। चलिए आज यहीं तक लेक्चर को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। फिर नेक्स्ट क्लास हम थोड़ा बैक से लेते हुए क्या करेंगे, आगे बताएंगे।